केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उर्के, आदिवासी कल्याण एवं बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पूर्णिया भाजपा ऑफिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में इस बार बिहार को बड़ी सौगात मिली है। जहां बिहार को इस बार 2 मेडिकल कॉलेज मिला है, वहीं रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है। अब पूर्णिया से पटना की दूरी कम होगी, महज 3 घंटे में पटना जाया जा सकता है। इसके साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए विशेष पैकेज भी दिया गया है। इस पर सर्वे का काम भी प्रारंभ हो गया है। वहीं मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में बहार है, नरेंद्र मोदी का आभार है। इस बार बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव मजबूती के साथ एनडीए लड़ेगी और इस बार का लक्ष्य 225 सीट जीतने का है। इस पर संगठन काम भी प्रारंभ कर दिया है। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2024-25 का ये जो बजट है, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बिहार प्रांत के हमारे भाई और बहनों के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी सौगातें दी हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सौगातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा बिहार के लिए विकास भी और विरासत का संरक्षण भी के तहत कुल 58,900 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें उद्योग है, ऊर्जा है, पर्यटन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी गतिविधियाँ, सारे के सारे कार्य इसमें संपादित होंगे। मित्रों, इसी तरीके से मुख्य ध्यान सड़क एवं पुल निर्माण पर दिया गया है, जिसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अंतर्गत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, साथ साथ बक्सर में गंगा पर एक और 2 लेन पुल का निर्माण शामिल है। मित्रों, बजट में खास ध्यान दिया गया, जिसमें नए हवाई अड्डे, नए अस्पताल और कम से कम 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे भाई बहनों के लिए बिहार में खुलने वाले हैं, जिसके लिए आवंटन किया गया है। इसी तरीके से मित्रों, ऊर्जा के लिए भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ से 2,400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हमारे किसान भाइयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और सिंचाई से लेकर विविध प्रकार से हमारे किसान बंधु और हमारे भाई बहन लाभान्वित होने वाले हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या से हम दीर्घावधि से लड़ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 11,500 करोड़ रुपए की मदद देने का वायदा किया है, जिसमें कोसी मेची स्टेट लिंक बैराज नदी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए सर्वे का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी तरीके से मित्रों, जो हमारा ऐतिहासिक जो हमारी विरासत है, नालंदा तक्षशिला, नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के निमित्त और फिर से हमारा जो गौरवशाली इतिहास नालंदा से जुड़ा हुआ है, उसको पुनर्स्थापित करने की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय पर्यटकीय सुविधा सृजन के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह गया में भी विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। इस तरह से अनेक उपलब्धियां माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के लिए उपलब्ध कराई। आज पूर्णिया में जिला कार्य समिति जो विस्तृत रूप से मनाई जा रही है, इसके लिए अभी यहाँ बैठक हुई थी और आप लोगों से बात करने का हमें सौभाग्य मिला है। आप लोगों को धन्यवाद है। जो विशेष कार्य समिति हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो अपने हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के साथी हैं, उन तमाम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक धन्यवाद देने का हम लोगों का पूरे देश में काम चल रहा है। इसके तहत ये विशेष कार्य समिति हम लोग शुरू किए हैं और इसके अलावे जो माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को एक विशेष पैकेज के रूप में दिए हैं
उसके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को लेकर के गांव में जाएं, गांव में जाकर के तमाम चीज़ों का चर्चा करें। इतना बड़ा काम जो हो रहा है, खास करके बिहार में NH का जाल बिछाया जा रहा है, एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है, हेल्थ के मामले में 6 मेडिकल कॉलेज हुआ है। NH का हम देखें तो बक्सर से लेकर के भागलपुर तक जो 6 लेन एक्सप्रेस वे दिया गया है, और पूर्णिया के लिए विशेष तौर पर पटना से पूर्णिया भाया सहरसा एक्सप्रेस वे दिया गया है। ये पूर्णिया के लिए सबसे बड़ा चीज़ मिला है, और हम समझते हैं कोसी और सीमांचल का इस सड़क से संपूर्ण विकास होगा, भरपूर विकास होगा। देश के किसी भी कोने में जाने के लिए ये रोड हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे किसान भाइयों के लिए है कि किसान अपने खेत के सामग्री को लेकर के देश के किसी कोने में जल्दी से जल्दी जा सकते हैं, ताकि उसका उचित मूल्य मिल सके। और सरकार इंडस्ट्री लगाने पे काफ़ी जोर दे रही है, रोजगार पे काफ़ी जोर दे रही है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी जोर दे रही है, जो बिहार के लिए हम समझते हैं ये हमारे लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो 2025 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2025 में 225 सीट जीतने वाले हैं, इसके लक्ष्य की तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दिए हैं, और इस पे विशेष तौर से काम चल रहा है। और हमारा मानना है कि 2025 में हम हर हाल में हम NDA मिल करके 225 सीट जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। इसको लेकर के संपूर्ण बैठक किया गया था, और विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। हम तो लगातार ये कहते हैं कि बिहार में बहार है, और प्रधानमंत्री जी का आभार है। इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि इस एक समझिए कि एक कहावत नहीं कहिए, ये हकीकत के रूप में इसको हम लोग लेके चल रहे हैं कि बिहार में जो बहार आने वाली है ये प्रधानमंत्री जी का, इसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। इसी को लेकर के बैठे। सर 2025 का जो आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या एक बार फिर नीतीश कुमार के ही यदि में चुनाव लड़ेंगे या? देखिए, हमारी NDA की सरकार है, और NDA हम लोग मजबूत स्थिति में अभी चल रहे हैं, और NDA मिल करके 2025 हम लोग लड़ेंगे। और 2025 के बाद क्या होगा ये हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन NDA हम लोग मजबूत है, और NDA मिल कर लड़ेंगे। देखिए, जल दल योजना में 2 तरह से काम हुआ था। एक काम हुआ था PhD के द्वारा, दूसरा काम हुआ था पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा। जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमारे जनप्रतिनिधि किए थे, जो मुखिया समिति सरपंच ये लोग किए हैं, वहाँ कहीं न कहीं शिकायत आया है, तो उन तमाम काम को PhD में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम लोग उसकी अलग से कार्य योजना बना रहे हैं। कार्य योजना बना करके उसको अविलंब हम समझते हैं कि 6 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरी तरह दुरुस्त करके सारा शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। वो लोग तो जो है, मुखिया लोग तो जो है आंदोलन के भी मूड में है, इस तरह की योजनाओं पे जो आप लोग जो निर्णय लिए हैं। कौन सी योजनाओं का निर्णय? जो आप लोग ठेकेदारी प्रथा को जो है पंचायतों में वो हो गया। देखिए, वो कुछ गलत नहीं था, वो एक निर्णय हुआ था कि हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए निविदा के माध्यम से हो, उसमें भी लिबर्टी दी गई थी कि 15 लाख के नीचे हम लोग टेबल टेंडर के हिसाब से कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, कुछ जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि संशोधन की आवश्यकता है। उस योजना को अभी होल्ड कर दिया गया है, उसमें संशोधन के बाद ही कुछ लागू। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। अब आपको पटना से लिगोड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।